वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज बीट और हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, अभी ब्रेक से पहले बड़ी अच्छी आपने बातें की हैं। आप मुख्तलिफ टीवी शोज में, जलसों में करप्शन के राज खोलते हैं, आवाम को बेदार करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो अभी तक कुछ साबित कर पाए हैं करप्शन के हवाले से, और ना ही आवाम पर आपकी बातों का कोई असर हो रहा है। क्यों नहीं? पहली बात यह कि साबित मैंने नहीं करना, साबित हो रहे हैं, साबित होने का वक्त आ गया है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने मुझे जो अब इज्जत दी है, मैं कराची जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, आप यकीन जाने पूरा का पूरा एयरपोर्ट और पूरा का आधे से ज्यादा जहाज आगे आ जाता है। ये इज्जत मुझे 7 दफा वजीर बना हूं तो नहीं मिली, 7-8 दफा मैं वजीर रहा हूं। लोग इस तरह मुझे चाहत से, और मेरे लिए अगर मैं जहाज में, हर पैसेंजर ये कोशिश करता है या कि मेरे साथ वो मुसाफा करे या मेरे साथ वो कराची, लाहौर, दूसरे, ठीक है, बिल्कुल एग्री। और सेकेंडली आपने ये कहा कि मैं ये समझता हूं कि देखें, मैंने जो सोचा था, ये जितने टीवी चैनल्स के लेसन्स ना, इसमें बहुत सारे चैनल्स को इंटेलिजेंस नहीं क्लियर करती थी। मैं ना कस्में खाने पे यकीन करता हूं, अगर कौम मुझ पे यकीन रखती है करे, नहीं करती नो करे। मैं चल के दफ्तरों में गया एजेंसीज के, यार इसको क्लियर कर दो। चल के मैंने लोगों से कहलवाया, फोन करवाया कि यार इस काम के लिए कि लोग देखें, अब ये टीवी बेडरूम में दाखिल हो चुका है, और मुझे अल्लाह से पूरा यकीन है कि इनकलाबी वोट शामिल होंगे। अगर वोट से ये तब्दीली ना आई, वो कब आएगी? देखिए आप मौका तो देना। आप कहते हैं, आप बात करते हैं ना, आप मुझे टीवी पे क्यों बुला रहे हैं सारे? मेरी तो कोई पार्टी, छोटी पार्टी है, 20-25 सीटों में हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बहुत छोटी पार्टी है, 2 साल हुए हैं। तमाम टीवी चैनल्स मानते हैं आप हाईली रेटेड गेस्ट हैं। जिस प्रोग्राम में आप आते हैं ना, उसकी व्यूअरशिप होती है, देखती है, उसकी रेटिंग्स आती हैं। आप यहाँ पर हैं, हमारी भी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन आप एक अवामी आदमी हैं, आप अवाम की बात करते हैं, अवाम आपको सुनती है, आपके साथ खड़ी नहीं होती है। क्यों? मेरे साथ आप गलत हैं या अवाम गलत है? देखिए, मैं एक आम इंसान का बेटा हूं। लोग मेरे बाप का नाम भी नहीं जानते, मेरी वजह से मेरे बाप के नाम को जानते थे कि ये शेख रशीद का वालिद है, जब तक वो जिंदा था। इस मुल्क में बड़े लोगों के कब्जे हैं, 5-6 खानदान हैं जिनकी अपनी 4-4, 5-5 सीटें हैं। हम घर से निकलते हैं तो साथ की जो हमारी चाची है, वो या माई है या खाला है, वो कहती है मैं तुझे वोट क्यों दूं भाई, मेरा बेटा तो नजरा वहीं है, वहीं है, तू वजीर बनता है, यहां से सार्जेंट लगा के आगे तेरे ट्रुप्स चलते हैं, आगे तेरे सायरन बजता घर के आगे, मैं तुझे। ये लोग बड़े लोगों से बताइए, 10 खानदान नहीं, 5 से 7 लगा लें, ये 7 चोर खानदान इस मुल्क में नस्ल दर नस्ल काबज हैं। नई पढ़ी लिखी क्यादत इनको नोच रहे, वोटों से नोचे। फिर आप कहेंगे आपने कहा कि मैं ये नहीं कहा कि किसी ड्रैकुला के नाखन बना के उनको चाहिए। अगर शराफत का रास्ता नहीं निकलता, अगर शराफत से इनका चेहरा मसख नहीं हो सकता, फिर बदमाशी से भी मसख करना कोई हर्ज नहीं है। मैं इस पे यकीन रखता हूं कि मकसद का हसूल ज्यादा अहम और जरूरी है। बेशक रास्ता बदल के हासिल किया जाए, अगर रास्ते दुश्वार, बुलंद बाला हों, अगर रास्ते तकलीफ दे, कड़े, कठिन और बड़े नासाजगार हों, रास्ता बदल के अपने मकसद को हासिल करो। और ये मकसद इस पाकिस्तान और इस्लाम के लिए है, इस्लामाबाद के लिए नहीं है। अगर इस्लामाबाद का चेहरा नोचा जाता है, नोचा जाए, इस्लाम और पाकिस्तान सलामत रहे, इसी की मैं बरतरी। बड़ी अच्छी आपने बात की, आप पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन 13 अगस्त का भी आप अपना जलसा देखें, कितने लोग उसमें आते हैं। लोग उसे फ्लॉप शो कह रहे हैं। और एक बात और, लोग ये कह रहे हैं कि अगर उसमें पीटीआई शामिल ना होती तो शेख रशीद साहब की जो पॉपुलैरिटी है, जो मकबूलियत है, उसका भांडा फूट जाता। देखिए, बहुत सारे लोगों को तकलीफ है, ये उन्हीं की सोच है कि इमरान खान हमारे जलसे और हमारे लाल हवेली क्यों आए। बहुत सारे एंकरों का ये मसला है जो अपने आप को समझते हैं हम बहुत बड़े एंकर हैं। मैं नए नए एंकरों के साथ प्रोग्राम करना भी पसंद करता हूं। मैं नहीं जाता उनके प्रोग्रामों में, क्या कर लेंगे, हाँ कर लें जो कुछ करना है, नहीं जाता भाई। और जिस दिन मैंने कोई प्रोग्राम करना है, फिर अगर मैंने पैसे लेकर करना है ना, फिर मैं बताऊंगा कि मेरे कितने पैसे हैं, राइट, ठीक है। और फिर ये सारे मिलकर भी मेरे पैसों की रेट पे नहीं पहुंच सकते जितनी बड़ी मुझे ऑफर है, राइट। और ये जो कुछ रात को प्रोग्राम करते हैं, सुबह लिख देते हैं, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं, इनको पेमेंट मिलती है इस काम की। मैं इनका नहायत एहतराम करता हूं। मैं खुदा को गवाह को बना के कहता हूं, कामयाब तरीन जलसा था, कामयाब जितना पिंडी का जलसा हो सकता है। पीटीआई वालों ने खुद कहा कि ये अवामी मुस्लिम लीग का जलसा था, और हम एक छोटा सा जलसा और कर देंगे 10-15 दिन लाहौर जाके करेंगे, ग्वाल मंडी में कर देंगे, थोड़े दिनों में कर देंगे। साफियों की आपने बात की तो एक बात और भी कही जाती है कि सीक्रेट फंड आपने भी इस्तेमाल किया था
किया था, मिनिस्टर तो किया। आप भी रहे हैं। 4 दफा राउंड किया था। ये किस लिए इस्तेमाल होता है ये भी आपको पता आप है? लोगों को कहाँ खुश इस्तेमाल करने के होता है? लिए। तो आपने खुश किया, हाँ किया। नाम तो बता दें कुछ क्यों, फिर। मैं पागल हूँ? मैंने नाम हर बता देना, दिन- अच्छा है, पुराने इतना वालों को बोला हूँ। सबक मिलेगा, आने वालों मैं का उम्र रफ्तार के हो उस जाएगा। हिस्से में हूँ कि आपकी कोई चीज मुझे मुतासर नहीं कर सकती। आप नहीं चाहते बुराई खत्म हो जाए? मैं चाहता हूं बुराई। सीक्रेट फंड जो है मैंने 4 दफा इस्तेमाल किया है, लेकिन हमारे वक्त हजारों में सीक्रेट फंड था, अरबों में नहीं था। तो जबान खोल देना मैं वो आप। खोले ना, उससे पूछे जिसने खोली है। आप ये चौधरी आपने है ना, आप बताए ना, चौधरी निसार अली खान की बात हम बाद में करेंगे। आप नहीं चाहते बुराई खत्म हो, आप नहीं चाहते, फिर आप चाहते हैं नए भी यही काम मैं करें, बंद चाहता करें रास्ता हूं, उनका। मैं देखें बाज अकात सीक्रेट फंड ये नहीं है कि उनसे कोई, देखें सीक्रेट फंड बाज अकात हुक्मरानों को उनकी आंख एक दूसरे से ना मिलती हो, लिखवाना पड़ता है कि जनाब सदर साहब आपकी आंख हीमा मालिनी से मिलती है हैं जी। जब सीक्रेट फंड हम जो इस्तेमाल करते थे कि जनाब अली वो सुबह उठे उसका मूड ठीक रहे। मतलब आप लिफाफे देख लें- भेजे, आपने लिफाफे भेजे, सीक्रेट फंड आपने भी इस्तेमाल किया। हाँ, मान किया। गए ना आपकी हाँ, बात? किया। ठीक है, आगे चलते हैं। शेख साहब, कहा यह जा रहा है कि आपने भरपूर कोशिश की किसी तरीके से पीएमएलएन में आप शमूलियत इख्तियार कर लें, शामिल हो जाएं, उन्होंने आपको रिजेक्ट कर लिया, फिर आप पीटीआई के करीब आ गए। कितनी सदाकत है इस बात में? ये सरासर गलत है। आज भी एन के मुझसे मुसलसल राब्ते हैं। मैं इमरान खान साहब को जुबान दे गया और उनके साथ दुआ कर गया। पीएमएलएन के लोग तो कह रहे हैं, आज भी मैं खुदा को गवाह बना के करता हूं, आज भी मैंने उनको ये कहा कि मैंने इमरान खान के साथ, आपने बहुत देर की, मैंने इमरान खान के साथ दुआ कर ली। जो भी इलेक्शन होगा पता लग जाएगा क्या हुआ क्या नहीं इमरान हुआ। खान साहब की आप बात कर रहे हैं, वो बैक की तरफ जा रहे हैं। जाए उनकी ना, पार्टी में मैं तो फ्लॉप नहीं हो हूं। गए आपकी वजह से। और बीबी मैं इलेक्शन का बॉलर हूं, मैं सिलेक्शन का बॉलर नहीं हूं। सिलेक्शन इलेक्शन दोनों में मेरी बॉल मूव करती है, लेकिन अब मैं कोच की उम्र में बैठ गया हूं। मेरे पट्टों में इतनी जान नहीं है कि मैं इतनी दूर से, मैं तो मुंह पे मारूंगा, सीधी मारूंगा इलेक्शनों के दिनों में, अगर मैं जिंदा रहा। अगर मैं मारा गया फिर इनका आप दौर। समझते हैं इमरान खान को आप जैसे सियासी कोच की जरूरत है? मैं है या नहीं है, मैं तो अपने आप को समझता हूं, कोई ना ले तो ना ले। देखो ना, देखो कोई मुझसे मशवरा ना ले, उसके पास खुद बड़े अच्छे कोच हैं। देखे ना, उनके पास खुद बड़े अच्छे कोच हैं। बट अगर बाज कात ऐसे होते हैं ना, धूप छांव के अलग-अलग होते हैं, कहते हैं फील्डिंग का अलग होता है। मैं फील्डिंग शील्डिंग का तो नहीं हूं, तो Overall मैं है बाउंस खिलाने का, मैं इनके परखचे उड़ा दूंगा। इलेक्शन तो होने दें इंशाल्लाह। आपको पाकिस्तान में, ये बातें इलेक्शन से पहले हर सियासतदान करता है नहीं, वैसे। मैं फिर पहली इलेक्शन दफा में कह पता रहा लगता हूं, है। देखें इससे पहले मैं किसी के लिए काम करता रहा, पहली दफा मैं अवाम के लिए इलेक्शन में निकलूंगा। सही लोगों समझाएं ना ये बात अवाम को। समझाता हूं, और किस तरह आप समझाऊं? किसके लिए काम करते रहे? भी आपने कहा इससे ऑफ पहले भी कोर्स मैं पीएमएलएन के लिए काम करता रहा। मुशर्रफ ने तो वोट नहीं मांगा, या मेरे कहने पे किसी ने वोट नहीं दिया। एस्टेब्लिशमेंट के लिए किया काम? नहीं, बिल्कुल नहीं किया, कभी नहीं किया। कहा जाता है ठप्पा तो लगा हुआ है आप पर। अच्छा, देखे लगा ना- रहे। देखे ना, पीटीआई और आप करीब। देखें अच्छा, मेरी एक बात सुने, बताएं, PTI ये और लोग आपके करीब सारे, लाने में- ये सारे नालायक सियासी सोच रखने वाले लोग हैं। हमारे पास जिनके आगे पीछे डाले नहीं लगते, गन मैंने नहीं है, जिनके पास कोई वो सोर्सेज नहीं है, जिनके पास शुगर मिलें नहीं है, जिनके पास टेक्सटाइल फैक्ट्रियां नहीं है, जिनके पास कोई सूबों के बैंकों का माल नहीं है, जिन्होंने 10 रुपए भी कभी लोन नहीं लिया, जिन्होंने कभी 10 रुपए भी लोन नहीं लिया। ठीक है, ठीक लेट है, मी फिनिश। जी। अगर हम पे कोई एस्टेब्लिशमेंट का ठप्पा लगता है ना, हम कहते हैं ठीक है, आपको क्योंकि ये बेऔकातिये लोग इसी बात पे दहशतगर्द रहते हैं, ये इसी बात पे डर के रहते हैं। देखें इस मुल्क में बहुत अच्छे साफी का इंटेलिजेंस से तल्लक होना बहुत जरूरी है, वरना वो फजूल साफी है, लीकेज वहीं से होती है। अगर हम कोई यूज करते थे तो हम किसी आम साफी को नहीं देते थे कि रात चलते किसी को कहा ये तू लफाफा ले ले। ये बता दें कि पीटीआई और आपके करीब आने में एस्टेब्लिशमेंट का कितना हाथ है, और जहांगीर तरीन साहब जो है उनका कितना, क्या रोल है इसमें? मुझे फोन तो जहांगीर तरीन साहब ने किया था, बाकी मुझे नहीं पता किसका रोल है। मैं खुद चाहता था, और ये मैंने बहुत पहले खान साहब आपको हर बात पता होती है, ये नहीं पता, से, बताना नहीं चाह रहे आप, मैं किसी से घबराता नहीं हूं। तो फिर बता दें। मैं ये जितने अफसर शफसर आपको बहुत बड़े नजर आते हैं, मैं इनका सीनियर मोस्ट आदमी हूं।